Good morning students. This is Shashi, working as PGT Physics in KV2 ईटानगर. लास्ट क्लासेस में हम अपना चैप्टर 2 क्लास 11 का पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट. इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अभी हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ के लिए हमने लार्ज डिस्टेंसेस के लिए अपने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड्स यूज़ किए थे, लाइक पैरेलैक्स मेथड, इको मेथड, एस्ट्रोनॉमल मेथड एक्सेट्रा. अब हम वही मेजरमेंट अगर स्मॉल डिस्टेंसेस के केस में करते हैं तो भी हमारा सेम मेथड रहेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मेथड वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप to find small distances, or we can also use screw gauge, vernier caliper for measuring small distances. But in direct method like molecule, अगर हमें किसी भी एक मॉलिक्यूल वगैरह के लिए डायामीटर या फिर उनके जो थिकनेस वगैरह वो अगर हमें मेज़र करनी है तो हम कैसे मेज़र करेंगे. उसके लिए हम किसी इक्विपमेंट की हेल्प नहीं ले सकते. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए जो हम अपना मेथड है एवोगैड्रो मेथड, उसकी हेल्प से हम यूज़ करते हैं. तो हम यहाँ पर अपना जो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस है इसे समझेंगे हम ऑलिक एसिड के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से. लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एक बीकर. ठीक है, बीकर आप सभी ने लैब्स वगैरह में देखे होंगे क्लास 10 तक. तो हम एक बीकर लेंगे. इसके अंदर हमने क्या किया है, अपना एक सॉल्यूशन बनाया है. ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया है, जैसा आप लोगों ने मैथ्स के अंदर एक एलिगेशन एंड मिक्सचर भी पढ़ा होगा कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, 20 ml हम ले रहे हैं अपना अल्कोहल और उसमें डाल रहे हैं 1 ml हम वाटर ऐड कर रहे हैं या फिर एलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल बताया. तो उससे क्या बना सकते हैं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं. तो सिमिलरली हमने यहाँ पर जो एक सॉल्यूशन लिया है वो लिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब और ml का. ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या है, 399 सेंटीमीटर क्यूब है अल्कोहल, जबकि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा वो है ऑलिक एसिड. ठीक है, अब हम जो बीकर यूज़ कर रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, बीकर की हेल्प से अगर हम एक भी ड्रॉप रिलीज़ करते हैं तो हम उसका वॉल्यूम इजीली मेज़र कर सकते हैं. गॉट इट. उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारा 400 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, हमारा ऑलिक एसिड कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो जो हमारा x सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ऑलिक एसिड के जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या होगा ऑलिक एसिड के लिए, दैट विल बी बाय यूजिंग मैथमेटिकल expressions we can say that will be 1/400 सेंटीमीटर क्यूब. गॉट इट. हम कह सकते हैं कि अगर 400 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ऑलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो x सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या होगा, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब. ये हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से जानते हैं कि ऐसा होता है. ठीक है, जैसे हम लोग करते थे कि अगर 10 पेंसिल्स की रेट 100 है तो 1 की क्या होगी, डिवाइड बाई 10. तो सिमिलरली यहाँ पर अगर 400 सेंटीमीटर के लिए वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो 1 के लिए क्या होगा, 1 सॉल्यूशन के लिए 1/400, तो x के लिए हो जाएगा 1/400. ओके. नाउ हम अपना लेते हैं हमने एक बीकर लिया है. ठीक है, अब बीकर के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल बीकर लिया है, उसके अंदर हमने क्या किया है, वाटर को पोर किया है. वाटर पोर करने के बाद हमने उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाला है. ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर का क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक नेचर होता है. हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से वो क्या करेगा, वाटर के साथ कोई बॉन्डिंग शेयर नहीं करेगा, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा. ओके, तो जो लाइकोपोडियम पावर के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई बॉन्ड शेयर नहीं करेंगे. इसके बाद हम जैसे ही हमारा जो सॉल्यूशन है ऑलिक एसिड और अल्कोहल का, उसका हम यहाँ पर एक ड्रॉप जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे तो एक मोनोलेयर यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगी, मतलब बन जाएगी एक मोनोलेयर, यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगी ना इसकी, हमारा जो कंटेनर है उसकी आउटर लेयर पर. तो अब जो वो लेयर है उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब हमें आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं. एक्सपेरिमेंट के अंदर हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो हमारा लेयर है उसकी थिकनेस और उसका डायामीटर, वो एक मतलब सर्कल शेप में होगा तो उसका हमें डायमीटर या फिर थिकनेस, जो मोनोलेयर के लिए डायमीटर और थिकनेस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे.
तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें पता है यहाँ पर जो हमारा एरिया है, हम लोग क्लास 10 तक आप लोगों ने जो भी एरिया, वॉल्यूम, सरफेसेस वगैरह के लिए जो भी रिलेशंस पढ़े हैं, आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया इनटू थिकनेस। व्हाट इट, अब यहाँ पर जो हमारा एरिया है लेयर का वो है कैपिटल ए, और जो थिकनेस है वो है स्मॉल टी। ओके, तो हमारा एरिया इंटू स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू होना चाहिए वॉल्यूम। अब ये जो हमारा वॉल्यूम है वो ओवरऑल वॉल्यूम होगा किसका, है तो जो हमारा ऑलिक एसिड की एंड, अगर हम ऑलिक एसिड के लिए एक ड्रॉप के लिए जो हम अगर सिलेंडर की, हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा बीकर है उसकी हेल्प से अगर हम उसका वॉल्यूम मेज़र करते हैं एक ड्रॉप का, तो अगर कैपिटल वी है तो यहाँ पर एन ड्रॉप्स है, तो टोटल एन ड्रॉप्स के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन इंटू वी। ठीक है, बट हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है ऑलिक एसिड का उसके लिए एक ड्रॉप के लिए जो हमारा वॉल्यूम है वो है 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो टोटल एन वी वॉल्यूम्स है उसके लिए कितना हो जाएगा, एन वी इंटू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, ये होना चाहिए। तो अब एरिया इंटू थिकनेस भी वॉल्यूम है, और जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है एन ड्रॉप्स के लिए वो है एन वी बाई 400। तो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट विल बी एरिया इंटू थिकनेस शुड बी इक्वल टू एन वी बाई 400। यहाँ पर हम बाई साइड चेंजिंग और अप्लाइंग मेथड ब्रिज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी नो दैट टी विल बी इक्वल टू एन वी बाई 400 इंटू ए, वेयर ए इज एरिया। यहाँ पर एरिया हमारा क्या होगा, नोन होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं मोनोलेयर के लिए। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।